हॉलमार्क का नया फैशन, पुराना दुकान भोला भाई ज्वेलर्स, हमारा प्रयास कुछ अलग एवं खरा एहसास। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड VIS द्वारा प्रमाणित प्रतिष्ठान भोला भाई ज्वेलर्स, पोस्ट ऑफिस के सामने, अस्पताल रोड, नवादा। आप सबों की और जहाँ तक मान और सम्मान की बात है, मैं हमेशा सब लोगों को लेके चलूंगी। इस मंच से मैं घोषणा कर रही हूँ कि आप लोग इस क्षेत्र के एक विधायक नहीं चुन रहे हैं। यहाँ 3,74,000 जो जनता है वो सब हिसुआ विधानसभा की विधायक होगी। और मेरे दरबार में न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है, न कोई महादलित है। मैं सवेरे से 5 बजे से 10-11 बजे रात तक जनता के सेवा में लगी रहती हूँ। आज जो NDA के विधायक हैं 15 साल 20 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं और टीवी और चैनल के माध्यम से वो बोलते हैं कि मैंने हिसुआ विधानसभा में विकास का गंगा बहाया हूँ। लेकिन जब मैं क्षेत्र की दौरा कर रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ, ऐसे ऐसे गांवों का मैं दौरा की हूँ जहाँ के लोगों का कहना है कि जो माननीय विधायक अनिल जी हैं उनको हम लोग पहचानते तक नहीं है। जब से वो चुनाव जीते हैं कभी भी वो क्षेत्र में नहीं आए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अनिल बाबू जो विधायक हैं ये कोई विधायक नहीं है, ये कोई समाज के नेता नहीं है, ये परिस्थिति बस के विधायक हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव जीता हमारे स्वर्गीय आदित्य बाबू के एंटी कॉम्बेंसी में, और दूसरे बार ये चुनाव जीते अनिल मेहता जी के बूथ में, और तीसरे बार ये चुनाव जीते कौशल जी के बूथ में। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस क्षेत्र से यहाँ की जनता उनको 3-3 बार मौका दी, लेकिन वो जो भी वादा किए उस वादा पे खरा नहीं उतरे। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हिसुआ विधानसभा के भोली भाली जनता से उन्होंने वादा किया था कि हिसुआ को मैं अनुमंडल बना दूंगा तो मेरे क्षेत्र के लोगों को रजौली नहीं जाना पड़ेगा, हिसुए अनुमंडल से सब लोगों का काम होगा। लेकिन आज 15 साल बीत गए, पता नहीं उनका वादा जो है वो याद है कि नहीं। आज तक अनुमंडल हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने दूसरा वादा अकबरपुर के जनता से किया था कि अकबरपुर जो ब्लॉक है 20 पंचायत का है कि मैं चाहता हूँ कि नेमदारगंज को मैं ब्लॉक का दर्जा दिलाऊंगा, तो जितने इधर के लोग हैं वो लोग को अकबरपुर जाना नहीं पड़ेगा, नेमदारगंज से ही उनके ब्लॉक का काम होगा। लेकिन ये 15 साल यहाँ से विधायक रहे, संजोग से केंद्र में इनका प्रधानमंत्री भी रहा और इस जिला के जो MP है वो भी भाजपा से ही रहे, लेकिन पता नहीं उनका विकास क्या है, कहीं देखने को नहीं मिलती है। वो हर जगह जाते हैं तो अब कहते हैं कि अरे हमसे गलती हो गया कि अगली बार हमको चांस दीजिए, सब लोगों को लेके चलते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो घमंडी विधायक है ये यही किए कि हर गांव में पार्टी बनाए, हर गांव में लड़ाई और झगड़ा करवाए, अगड़े और पिछड़े का लड़ाई लड़े और किसी को मान और सम्मान नहीं दिए। आज उनके भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उनसे नारुष्ट हैं। जो उनको विधायक बनाया उसको भी दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिए। मैं आप लोगों से इस मंच से वादा करती हूँ कि आप लोग अपना एकक बहुमूल्य वोट दे के मुझे जिताइए, और मैं यहाँ से जब चुनाव जीत के जाऊंगी तो एक महिला होने के नाते महिलाओं का मान और सम्मान दिलाने का काम करूंगी। उसके बाद जो भी विकास का भागीदारी होगा, अगर हमारे खनवा गांव को जो भागीदारी मिलेगी, जो मनवा गांव की मिलेगी, वही दातू के भी मिलेगा, वही सब लोगों का मिलेगा। मेरे दरबार में सब लोग बराबर हैं, सब लोग का मान और सम्मान बराबर है। अभी विधायक जी द्वारा मेरे और मेरे परिवार के बारे में गलत तरह के रिमर उड़ाया जाता है कि नीतू सिंह क्रिमिनल परिवार से है, उसका सारा परिवार
क्रिमिनल है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत खराब है, लेकिन आज तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है मेरे परिवार से? बताइए आप लोग हाथ उठा के। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप लोग मुझे विधायक बनाइएगा तो मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से कोई मान और सम्मान में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, और विकास का जो भी कार्य होगा मैं पूरा कराऊंगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि सारे समाज के लोग मिलके मुझे जीत का आप लोग मंत्र जो दिए हैं उसके लिए मैं आभारी रहूंगी। गांव देहात में वो कहावत होता है कि जब दूध से मुंह जलता है ना तो माठा भी फूक फूक के पिया जाता है। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी सत्ता की लड़ाई 15 साल से लड़ रही हूँ। अनजाने और जाने में हमसे और हमारे परिवार से कोई गलती हो गया हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि आगे हमारे और हमारे परिवार के तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं था। हसुआ में जो जन सैलाब था आदरणीय राहुल जी और तेजस्वी जी की सभा में, उसके 5-6 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब का कार्यक्रम था। नड्डा साहब के कार्यक्रम में जो सरकारी रिपोर्ट यहाँ से हसुआ से गई थी विशेष शाखा की, उसमें बताया गया कि जेपी नड्डा साहब के कार्यक्रम में मात्र 3500 की भीड़ थी। और कल जो सभा हुई आदरणीय राहुल जी की और तेजस्वी की, उसके गवाह आप हैं कि उसमें कितनी भीड़ थी। तो कल की सभा ने यह साबित कर दिया। मैं राष्ट्रीय संदर्भ में गोविंद जी ने बोल दिया कि हम लोगों ने 15 साल जिसको अपना एक एक बूंद खून हो चाहे पसीना हो जिसको मैंने दिया है वो उसे हमको इग्नोर कर दिया। मैं मैडम से फिर कहना चाहता हूं कि अगर इस डांगी समाज एवं जितने भी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि पूर्व की भांति जिन्होंने ऐसा काम किया वैसा आप भी करने का कष्ट करेंगे। मैं मैडम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग का एक वोट अगर आपके समक्ष में आपके मुहर पर अगर आपके कांग्रेस पंजा छाप पर अगर लगेगा तो आपका भी भागीदारी होगा कि हम लोग को मान सम्मान देने में किसी तरह का कोई हिचकना नहीं होगा। अगर जिस समय हिचक जाइएगा मैडम तो हम लोग उस समाज से आते हैं, हमको ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो श्राद्ध कराता है वो शादी कराता है, उसको श्राद्ध भी करा सकता है। हम लोग जिस समाज से आते हैं कि अगर आपको मान सम्मान देके कुर्सी पर बैठाने का कार्य करेंगे, अगर जरा सा भी आप हिचकने का कार्य करेंगे तो हम लोग कुर्सी को उसको हटाने का भी कार्य करेंगे। इसको आप इसको विधानसभा से नीतू सिंह जी को जो अपना बहुमूल्य टिकट दिया है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन्हें भारी मतों से, समाज के सभी वर्ग भारी मतों से जिताकर इन्हें पटना भेजने का काम करें, ताकि इस शोषित दलित और पिछड़े स्वर्ण गरीबों के समाज के जो लोगों का है उनका उद्धार करें, उनका विकास करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजद। इनको इस बात बहुत बढ़िया से तैयार करेगा, ठीक है। 15 साल 15 साल अब एक 5 और हो गए, 5 साल जिला परिषद, ठीक है। विधायक बनने के बाद अहंकार हो गया, ठीक है। जी को अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद देने का फैसला लिए हैं। कहीं न कहीं आपके मन में जो शक है, संदेह है अपने मान सम्मान के प्रति, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति, हम सभी जो इनके साथ चल रहे हैं, जो इनकी जीत के तरफ इनके सहयोगी के रूप में चल रहे हैं, सभी का एक साथ आपसे निवेदन है और विश्वास है कि आपके मन में यदि संशय है अपने मान सम्मान को लेकर तो आज से ही मिटा देने का काम कीजिए। आपके मन में यह शक नहीं होना चाहिए कि कहीं हमारा निर्णय गलत तो नहीं होगा, पहले की तरह कहीं हमारे मान सम्मान में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ, हम लोग एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की बहुएं हैं।
आपकी भी मैं बहू हूँ और हम लोग भी 14-15 वर्षों से, जैसे हमारे मतदातागण, इस क्षेत्र के अभिभावक और तमाम उपस्थित 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी और सब परिवार, हमारा भी 14-15 वर्षों का राजनीतिक हमारा वनवास चल रहा था। 10 में भी हम लोग चुनाव लड़े, 15 में भी चुनाव लड़े और 20 में भी आपके बीच उम्मीदवार के रूप में हैं। आपका निर्णय हमें जीत की ओर ले जाएगा, निश्चित जीत आपकी होगी। हमारा भी वनवास 14 वर्षों का समाप्त होगा, हमें मौका मिलेगा और आपको भरोसा दिलाती हूँ, हसुआ जिसको भी दिया है, जैसे कहते हैं ना कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो हसुआ जिसे भी मौका दी है, लगातार लंबे समय तक मौका दी है और आप इन्हें कोई दावा से नहीं, कोई मजबूरी से नहीं, शौक से इन्हें लंबे समय तक मौका देते रहेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं आपको। आपकी जो भागीदारी होगी, जीत की बधाई।